बीमार का सेहतयाब होना भी मुहाल हो गया है। कराची मोहलक वबा की लपेट में है। अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। दर्द कम करने का इंजेक्शन 29 रुपये से बढ़कर 35 रुपये का हो गया है। एक साल में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जान बचाने वाली अद्वियात भी नापैद हो गई हैं। मरीजों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं अचानक अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम बहुत दफ़ा ये बात रिपोर्ट करते रहे कि दवाइयों की कीमतों में जो है कंपनीज की जानिब से और होलसेल मार्केट के अंदर जो है वो आए दिन जो है इजाफा किया जा रहा है। अब जो दवा आज हमारे पास खबर आई है वो ये कि वॉरन इंजेक्शन, जो कि दर्द के लिए एक आम इंजेक्शन है, जो गरीब आदमी उसको आसानी से 20 से 25 रुपए में लगा लेता, उसकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस्माइल मेरे साथ मौजूद है मेडिकल स्टोर पे, जिनका ये मुत्तसिल इसी जिना के साथ इनकी दुकान है, और ये होलसेल से जो इनको किस रेट में मिल रहा है ज़रा जानते हैं। इस्माइल, ये बताएं कि वॉरन इंजेक्शन के अंदर भी इजाफा किया गया है, कितना फीसद का इजाफा? सर ये तकरीबन 12 से 14% का इजाफा है वॉरन इंजेक्शन पे। ये इंजेक्शन था पहले 29 रुपये का, अब भी हो गया तकरीबन 36 रुपये का इंजेक्शन हो गया। ये वाला वॉरन इंजेक्शन जो नॉर्मल दर्द के लिए यूज़ होता है और क्लिनिक्स में भी आप नॉर्मल लगता है ये इंजेक्शन। और ऐसा ही एक टैबलेट है नेबिल, 237 रुपये की, सेम बेज है, सेम है। और ये अभी जो नया माल है 258 का है। ये इस पर भी तकरीबन 17% इस पर रेट बढ़ गए। तो आए दिन का ही काम है। तकरीबन इस साल कोई अभी तक साल अभी शुरू भी नहीं हुआ, तकरीबन 100% रेट बढ़ चुके हैं मेडिसिन पे सारे पे ना। इस्माइल का यही कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इनके पास जो लोग आते हैं, गरीब आवाम जो 18,000 रुपये कमाती है, और अगर उसको 1,000 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है तो उसका गुजारा कैसे होगा? वो पहले खाएगा या अपना इलाज कराएगा? ये हुकूमत का सोचने का काम है। आए दिन हम यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि दवाइयों की कीमतों में भी जो है हुकूमत की जानिब से जहाँ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से कीमतें जो है आती चली जा रही हैं। अयाज, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के इलाज के लिए चीनी दवा के कामयाब ट्रायल की तकमील की जामिया कराची में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नॉन रोंग और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक की ऑनलाइन शिरकत की। कोरोना की दवा से मुतालिक तकरीब में वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर खालिद इराकी और प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी मौजूद थे। तकरीब में टास्क फोर्स ब्राइट साइंस व टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान ने भी ऑनलाइन शिरकत की। कोरोना की दवाई चाइनीज़ मेडिसिन जो शिपिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई। ये दवा चीन में कोविड-19 के मरीजों के लिए इस्तेमाल हुई थी। चीनी दवा का नाम विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया। बंदिश का फैसला तालीमी इदारों में कोरोना केसेस देखने के बाद किया जाएगा। NCOC इजलास में SOPs के नफाज और वैक्सीनेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। इजलास में मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सूबाई वज़राए तालीम और सेहत समेत दीगर हुकाम की शिरकत की। शहर भर में गाड़ियों से पार्किंग फ़ीस वसूल करने का केस अदालत मुतल्लिका हुकाम पर बरहम हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिया, पार्किंग फ़ीस वसूली के लिए गुंडे रखे हुए हैं। अगर किसी के पास 20 रुपये ना हो तो मुअज़्ज़ज़ शहरी की बेइज्जती की जाती है। फिलफौर पार्किंग फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की। अदालत ने ऑब्जर्व किया कि शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों से ये फ़ीस वसूल की जाती है। जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने यह हुक्म दिया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, फौरी तौर पर जो मुतल्लिका हुक्काम हैं गैर कानूनी फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो ने अपनी ऑब्जर्वेशन में करार दिया कि जो मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं वो शॉपिंग के लिए या शहर में निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेकर तो उनसे 20 रुपए फीस वसूल की जाती है, और अगर किसी के पास 20 रुपए ना हो तो मुअज़्ज़िज़ शहरियों की बेइज्जती की जाती है और अब तक इनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। अदालत ने यह भी पूछा, जो मुतल्लिका हुक्काम कमरे अदालत में मौजूद थे, कि बताया जाए कि कोई नोटिफिकेशन इस तरह का मौजूद है कि कौन कौन से शहर के हिस्से हैं जहां से ये फीस वसूल की जा सकती है। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि फ़िलहाल इस किस्म का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने सख्त इज़हार नाराज़गी किया। 31 जनवरी के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है और जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उन्हें हुक्म दिया गया है कि शहर भर में जो गैर कानूनी पार्किंग करने वाली जो माफिया है उनके खिलाफ अमली तौर। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। पार्किंग माफिया शहरियों से ज़्यादा फीस वसूली कर रही है। ना देने की सूरत में शहरियों से बदतमीजी भी की जाती है।
शहरियों ने पार्किंग माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात हासिल करते हैं जुनैद फेरोज से। जी जुनैद, बताइएगा। शहर कॉलोनी पार्किंग शहर में शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। इसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है कि शहरियों से पार्किंग जो की जा रही है उसमें 10 रुपये फीस है, मगर 20 रुपये उसमें ली जा रही है। उसके साथ साथ उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है। इस माफिया के खिलाफ जो फौरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। इस वक्त हम जो है वो सदर में मौजूद है, मेरे साथ शहरी मौजूद है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। ये बताइएगा, पार्किंग जो आपसे फीस ली जाती है वो कितनी ली जाती है और किन बदतमीजी का सामना करना पड़ता है? सर, ये 20 रुपये फीस ली जा रही है। अगर इंसान के पास ना हो, अस्पताल में भी पार्किंग है अलाउ, इस वजह से सिविल अस्पताल के पास भी इनका पार्किंग माफिया चल रहा है। अगर अस्पताल में आदमी जाए, किसी के पास 20 रुपये ना हो, वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पे उसके पास बैग नहीं है, उसके साथ तो बदतमीजी की जाएगी। अगर वो वैसे खड़ी कर जाएगा, ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाएंगे। 200 रुपये फ़ाइन कहाँ से देगा? गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। महंगाई ने वैसे आदमी को परेशान किया हुआ है, जो जाहिर सी बात है, हर आदमी परेशान है। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनका कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, बहुत अच्छा इकदाम किया। इनके खिलाफ जो है अमली इकदाम और कार्रवाई जो है होनी चाहिए। पार्किंग के नाम 10 रुपये लिए जाते हैं, मगर 20 रुपये जो है पार्किंग कर दी गई है, ज़बरदस्ती वसूल की जाती है। और इसके साथ साथ अगर ना दो तो इनके साथ बदतमीजी भी की जाती है, फैमिली भी साथ होती है, तो काफ़ी इनको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ ट्रैफिक जो पुलिस है वो भी इनके साथ जो है ताउन नहीं करती है। तो शहरी का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो नोटिस लिया है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना चाहिए और यह गैर कानूनी पार्किंग जो माफिया है इसके खिलाफ। ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में गैस का शदीद बहरान संगीन हो गया है। घरों की तरह होटलों में भी गैस की अदम फराहमी के बायस होटल मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जैसे कि शहर कायद में गैस का शदीद बहरान जारी है, अलबत्ता शहरियों के साथ साथ होटल मालिकान को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। गैस की किल्लत के बायस होटल मालिकान को शदीद दुश्वारी का सामना है। कभी गैस आती है तो कभी गैस नहीं आती है। गैस की आंख मचोली गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जारी है। शहरी तो परेशान है ही हैं, होटल मालिकान को भी सख्त तरीन परेशानी का सबब है। अलबत्ता होटल मालिकान जो है मजबूर हैं सिलेंडर्स को दुकान पर रखने के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि उनको कितनी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मकसूद है, मैं इधर मास्टर जूस पे काम करता हूँ। तो गैस जो है ना, हफ्ते में 2 मरतबा ही जो है सिर्फ सही मिलती है, हफ्ता और इतवार को। बाकी तो आम दिनों में आती ही नहीं, बस सिलेंडर चलाना पड़ता है। कभी काम होता है, कभी होता नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यकीनन तौर पे जैसे कि आप देख भी सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन शाजिब आपको दिखा सकें कि यहाँ पर ये जो है इन्होंने स्टैंड बाय सिलेंडर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। यकीनन तौर पे गैस की अदम फराहमी के बायस जो है जहाँ पे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो होटल मालिकान को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया आपका। रेलवे की ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ रेलवे हुकाम ने माड़ीपुर रोड पर कार्रवाई की है। दौरान कार्रवाई पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। रेलवे हुकाम ने लकड़ी की टाल पर तजावुज़ात गिराने का काम शुरू कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम माड़ीपुर रोड पर मौजूद हैं और ये लकड़ी के टाल जो है वो बने हुए थे, जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है रेलवे हुकाम की जानिब से। रेलवे की ज़मीन पे जो तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ मुहिम का सिलसिला जो है वो जारी है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। कंस्ट्रक्शन की गई थी यहाँ पर रेलवे की ज़मीन पर, जिस पे जो है वो कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो भी गैर कानूनी तजावुज़ात थी उन्हें हटाया जा रहा है। पीछे जो है वो रेलवे फाटक आप देख सकते हैं, पुलिस की नफरी और रेलवे हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है। रेलवे फाटक है और इसके करीब जो है वो ये लकड़ी के 2 टाल थे, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें ख़त्म करने के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है और जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई थी उसे ख़त्म करके रेलवे की जो ज़मीन है उसे क्लियर करवाने का काम का। आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना रेलवे अराजी पर पेट्रोल पंप बनाने से मुतालिक दरख्वास्त पर रेलवे लैंड से मुतालिक जामिया रिपोर्ट और दरख्वास्त दायर करने वाली NGOs को तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू शाराय फैसल ड्रग रोड में रेलवे अराजी पर बने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पेट्रोल पंप तो रेलवे ट्रैक के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर पेट्रोल पंप में आग लगी तो पूरी ट्रेन तबाह हो जाएगी। वकील NGO आगा वेलफेयर ट्रस्ट ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल पंप्स बनाए गए। NGOs के वकील ने कहा कि 1818 में ये ज़मीन रेलवे मकासद के लिए दी गई। रेलवे वकील ने दरख्वास्त गुजार पर फ़ी पंप 75,000 रुपये रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि ऐसा कुछ है तो लिख कर दें। अदालत ने रेलवे लैंड से मुतालिक जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत दरख्वास्त दायर करने वाले NGOs ने NGOs का 10 साला ऑडिट रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है।
सिंध हाई कोर्ट ने PNT कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त पर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को अपने घर से कार्रवाई शुरू करने और जिम्मेदार कंटोनमेंट अफसरान के खिलाफ एक्शन की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सैयद हसन रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू PNT कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन पर शदीद बरहम हो गई। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को अपने घर से कार्रवाई शुरू करने की हिदायत करते हुए जिम्मेदार कंटोनमेंट अफसरान के खिलाफ एक्शन की तफसीलात तलब कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 30 रोज़ में अपने जिम्मेदार अफसरान की रिपोर्ट पेश करने और फैसले की नकूल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन को अरसाल करने की हिदायत कर दी है। केस की समाअत 30 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी है। शहर में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने पेशगोई कर दी। सरदार सरफराज कहते हैं मंगल से शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मगरबी हवाओं के बायस रात के औकात में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। कल रात से कम दर्जा हरारत 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पूरा महीना ही सर्द रहता है तकरीबन सारे मुल्क में। तो कराची में भी असल में ये अगले 3-4 दिन कम हो जाएगी सर्दी। उसकी वजह ये है कि जो दोबारा से एक वेस्टर्ली वेव आ रही है उसमें बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से, तो उसके इन्फ्लुएंस में कराची में भी विंड फिर जो ठंडी हवाएं थी वह सब साइड हो जाएंगी और अब साउथ वेस्टर्ली विंड अगले 2-3 दिन चलने का इम्कान है। तो वही 16 से 18 के दरमियान मिनिमम टेम्परेचर और दिन का भी 24-25 तक जाएगा। हो सकता है किसी दिन 26 भी चला जाए। तो ये 3-4 दिन अगले हैं। फिर 22 या 23 से दोबारा से सर्दी की लहर आने का इम्कान है। इसलिए कि 18 से लेके 21 या 22 तक नॉर्थ साइड पे यानी पंजाब में, कश्मीर में, KP GP उन इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फ़बारी है पहाड़ों पर। तो वो सिलसिला जब ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा, तो फिर सर्दी की लहर आएगी।